क्या अभी अभी आपका डी फार्मा क्लियर हुआ या फिर बी फार्मा या एम फार्मा और अब आप चाह रहे हैं कि आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलें, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कितना खर्च लगेगा, कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे, कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट बनवाना है, ऑनलाइन बनेंगे या ऑफलाइन बनेंगे, कितनी कमाई होगी, क्या है पूरी जानकारी, कहाँ लोकेशन अच्छा है, कहाँ पे मेडिकल स्टोर खोलना चाहिए। इन्हीं सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण कश्यप और आप सभी का स्वागत करता हूं सेंट्रल फार्मेसी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हाँ, वही सेंट्रल फार्मेसी का लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज मिलता है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नॉलेज मिलता है, मेडिकल करियर के गाइडेंस मिलते हैं और उसी के साथ साथ आपको फार्मा से रिलेटेड कोई भी फार्मा से रिलेटेड अपडेट्स आती है वो भी सबसे पहले आपको मिल जाती है। और फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल वर्क होता है, जैसे रीवैल्यूएशन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, सारा कुछ इसी चैनल पे आपको मिल जाता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप थंबनेल देख कर जान गए होंगे, डी फार्मा के बाद मेडिकल स्टोर कैसे खोले। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं हाउ टू ओपन फार्मेसी। सबसे बड़ा सवाल और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि सर हाउ टू ओपन फार्मेसी, मेडिकल स्टोर कैसे खोलें। सो मेडिकल स्टोर यानी कि फार्मेसी भारत में खोलना एक रेगुलेटेड वर्क है, प्रोसेस है। इसमें थोड़ा सा पेपर का काम होता है, पेपर वर्क होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स बनवाने होते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपको स्टेप क्लियर है तो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। मान लीजिए आपको सब कुछ पता है कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है, कहाँ कहाँ से क्या करना है, तो आपको बहुत स्मूथली वर्क हो जाएगा। इजीली आप जो है सारा कुछ कर पाएंगे। लेकिन आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आपको थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, इसी वीडियो में सारा टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद एक सवाल आता है कि सर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सा कोर्स कर लें कि उसको ख़त्म होते ही हम अपना मेडिकल स्टोर रन करने लगे, मेडिकल स्टोर चला लें। तो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो डी फार्मा, आपकी डी फार्मा की जो डिग्री है वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद आप बी फार्मा भी कर सकते हैं, जो कि एक हायर एजुकेशन है। और उसके बाद जो बी फार्मा के बाद आपको एम फार्मा कर सकते हैं, एक हायर एजुकेशन, जिससे आप मास्टर हो जाएंगे किसी एक सब्जेक्ट में। उसके बाद आप टीचर एज अ टीचर जॉब कर सकते हैं। अब एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हायर करना पड़ेगा अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं हैं और आप अपना मेडिकल स्टोर चलाना चाहते हैं तो। लेकिन आप मेडिकल स्टोर नहीं चलाएंगे, केवल आपके नाम पे मेडिकल स्टोर रहेगा, आपके ऑनरशिप पे आप ऑनर रहेंगे, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन लगेगा वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लगेगा। इफ़ यू आर डी फार्मा स्टूडेंट, अगर आप डी फार्मा स्टूडेंट हैं, डे यू कैन बिकम अ फार्मासिस्ट योर सेल्फ। और अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो आप खुद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाइए डी फार्मा के बाद। उसके बाद आप स्वयं का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, जो कि फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन होता है। लाइसेंस, फार्मासिस्ट लाइसेंस, लाइसेंस क्या है, एक रजिस्ट्रेशन होता है। जब आप आफ्टर डी फार्मा आप कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप जब 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर करने जाते हैं, तो वहाँ से आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद मिलता है आपको। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, जो कि आपको, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको uppc.up.gov.in पर जाकर रजिस्टर करना होगा। इसके लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। एक वीडियो अभी आया था पिछले कुछ दिनों पहले, जिसमें बताया गया था कि जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। उसमें मैंने ये वेबसाइट एक्सप्लोर करके दिखाई है, तो आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। उसको मैं इस वीडियो से लिंक कर दूंगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है ड्रग लाइसेंस। ड्रग लाइसेंस कहाँ से लें सर, कैसे बनवाएं, कैसे क्या होता है प्रोसेस, वो भी बताएंगे। देखो, ड्रग लाइसेंस लेने के लिए आपको, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको ड्रग लाइसेंस लेना अनिवार्य है, एक इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ड्रग लाइसेंस नहीं लेंगे तो आप ड्रग मेडिसिन बेच ही नहीं पाएंगे। अगर मेडिसिन नहीं बेच पाएंगे तो आपको मेडिकल स्टोर खोल के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ड्रग लाइसेंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, रिटेल ड्रग लाइसेंस RDL, और एक होता है होलसेल ड्रग लाइसेंस फॉर WDL। जो रिटेल ड्रग लाइसेंस होता है फॉर नॉर्मल मेडिकल स्टोर, जैसे नॉर्मल मेडिकल स्टोर होते हैं छोटे छोटे, जिसमें जो मेडिसिन होती है वो प्रिस्क्रिप्शन पे बिकती हैं। जैसे कोई पेशेंट आता है आपके पास, कोई पेशेंट आता है या फिर उसका कोई घर वाला आता है, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, उसके बाद आप उसको मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं।
वहीं पर जो होलसेल ड्रग लाइसेंस होता है वहाँ पर बल्क सप्लाई होता है। जैसे जो होलसेल वाला होता है वो रिटेल को मेडिसिन सप्लाई करता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर से कलेक्ट करता है, मंगाता है। होलसेल वाला वो रिटेल को बेचता है। रिटेल वाला तब जाकर पेशेंट को प्रोवाइड कराता है प्रिस्क्रिप्शन पे। अब जो ड्रग लाइसेंस के लिए आपको स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में अप्लाई करना पड़ेगा, और काफ़ी कभी कभी सेंट्रल ड्रग जब आप फार्मा वगैरह कंपनी वगैरह डालते हैं तो आपको CDSCO से ड्रग लाइसेंस बनवाना पड़ता है। तो वहाँ पर ना जाकर आपको अगर रिटेल फार्मेसी खोलने हैं तो आप नॉर्मली अपने स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से ड्रग लाइसेंस ले सकते हैं। अब मूव करता है नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे क्या है। तो शॉप रिक्वायरमेंट क्या है सर। मान लीजिए हमने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट बनवा लिया, ड्रग लाइसेंस भी ले लिया। अब शॉप के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, क्या कोई स्पेसिफिक शॉप, क्या स्पेसिफिक लोकेशन सेलेक्ट करनी पड़ती है, कितना एरिया रिक्वायर्ड होता है, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, क्या लाइट होनी है, तो सारा कुछ देख सकते हैं। देखो जो आपका रिटेल फार्मेसी के लिए एरिया होता है वो 10 स्क्वायर मीटर होता है। वहीं पर जो होलसेल के लिए होता है मिनिमम 15 स्क्वायर मीटर होता है। उसी के साथ साथ आपका जो स्टोरेज एरिया है वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास रेफ्रिजरेटर होना चाहिए जो कि 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रखा जाता है, क्योंकि जो कुछ प्रिपरेशन होती हैं जैसे वैक्सीन्स हो गया, TT की वैक्सीन्स हो गया, BCG वैक्सीन्स हो गया, इंसुलिन के जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखना होता है, नहीं तो वो ख़राब हो जाते हैं। उसी के साथ साथ आपको प्रॉपर रैक्स होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और जो आपकी शॉप का जो पेंट है वो लाइट कलर से पेंटेड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिसिटी बैकअप भी होना चाहिए, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के लिए आपको बैकअप रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका रेफ्रिजरेटर नहीं चलेगा। जो ये प्रिपरेशंस होती हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो आपको रेफ्रिजरेटर वगैरह प्रॉपर रख लेना है। उसके बाद सर डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कई कई डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं जो कि आपके लिए आपके पास होने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स लगता है आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट, जो कि आपको आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपको शॉप ऑनरशिप प्रूफ होना चाहिए, या फिर रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर आपकी जो लोकेशन या फिर आपका जो जगह है जहाँ पे आप मेडिकल स्टोर डालना चाहते हैं वह आपकी ही है तो आपको शॉप ऑनरशिप प्रूफ देना होगा, या फिर आपने रेंट पे ली है तो रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड कराना होगा। उसके बाद आपके पास शॉप का लेआउट होना चाहिए, यानी जो शॉप का नक्शा होता है, स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास रेफ्रिजरेटर, आपको अगेन बता दिया कि रेफ्रिजरेटर आपके पास होना ही चाहिए। रेफ्रिजरेटर के बाद आपके पास एफिडेविट होना चाहिए, एफिडेविट जो कि आपके तहसील से बन जाएगा, वो इजीली बन जाएगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए आपके पास, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स आपके पास अवश्य होने चाहिए, क्योंकि जो फॉर्म्स वगैरह जो भरे जाते हैं उसमें आपको लगाने पड़ेंगे। तो कुछ इस प्रकार आपका होता है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वहीं पर आपकी यहाँ पे पर्सनल डिटेल होती है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, पेरेंट्स का नाम, उसी के साथ साथ आपकी जो पूरी फुल डिटेल होती है इसमें होती है। ये कुछ ऐसा फार्मेसी का लेआउट होता है आपका। और फोटोग्राफ ये ऐसे होते हैं जो कि आप लोग इजीली इनसे परिचित हैं, आप लोग देख चुके हैं। अब बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो कि एक अहम भूमिका होता है, एक अहम इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसमें आपको बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आप कोई भी कमर्शियल बिजनेस करते हैं, कोई भी एक शॉप खोलते हैं, यहाँ की आप किराना की शॉप भी खोलते हैं, उसके लिए भी आपको GST नंबर लेना पड़ता है। GST रजिस्ट्रेशन मेडिसिन सेल के लिए यूज़फुल होता है, क्योंकि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा तो आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको शॉप एक्ट लाइसेंस जो कि स्टेट के हिसाब से होता है, स्टेट अगर एग्री करता है तो बनवाना है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको करंट अकाउंट, बैंक अकाउंट जो आपका होना चाहिए वो करंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जो जितने भी कमर्शियल बिजनेस होते हैं, जितने भी बिजनेस होते हैं, उनमें करंट अकाउंट लगता है, जो कि आपके पास अगेन होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं आपको ज़्यादा अगर उससे ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पर आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, उससे एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं। उससे बचने के लिए आपको करंट अकाउंट होना आवश्यक है। उसके बाद आपको जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली आइडिया, मतलब कितना खर्चा लग सकता है अगर हम शुरुआत में स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम खर्चा कितना लगता है। देखो शॉप सेटअप जो कोई आपको फर्नीचर वगैरह बनवाना होगा, काउंटर वगैरह बनवाना होगा, उसमें कुछ पैसा लगता है। मान लीजिए आपको 15 जो कि 10 स्क्वायर फीट में फार्मेसी डालना है, तो उसके लिए आपको पहले तो काउंटर बनवाना ही पड़ेगा। काउंटर लगभग बनेगा आपको 6 से 7 हज़ार का। उसी के साथ साथ आपको रैक्स वगैरह बनवानी पड़ेंगी,
जो कि अप्रॉक्सीमेटली चला जाएगा 20,000, 20,000 के आसपास। उसके बाद आपको एक इनिशियल स्टॉक लेना पड़ेगा, जो कि मेडिसिन का स्टॉक रखना पड़ेगा। उसमें लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये लग जाएगा, जो कि आप मिनिमम रिटेल फार्मेसी खोलते हैं उसके लिए बता रहा हूँ। और बाकी जो अगर कोई भी आप शॉप खोलते हैं या फिर कोई भी मेडिकल स्टोर खोलते हैं, तो उसमें आप जितना पैसा लगाते हैं उतना कम रहता है। और लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन फी 5 से 20 हज़ार, जो कि आपके स्टेट या फिर लोकेशन वाइज मैटर करती है कि आप किस स्टेट से करा रहे हैं, किस ज़िले से करा रहे हैं, वहाँ पे क्या माहौल है, उसके हिसाब से मैटर करती है। लगभग 1 से 1.5 लाख में आप अपना रिटेल फार्मेसी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि ईजिली स्टार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमारे सेंट्रल फार्मेसी के एप्लीकेशन पे डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप लाइव है, जिससे आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हम लोग मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट्स और तमाम तरह की जो मेडिसिन है उसके यूजेस, साइड इफेक्ट, डोज वगैरह के बारे में बता रहे हैं, जो कि आप लोग इजीली जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो सर ज्वाइन कैसे होना? सबसे पहले आपको चले जाना प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर सेंट्रल फार्मेसी का एप्लीकेशन सर्च करके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर लॉगिन करना। उसके बाद आपको स्टोर वाले सेक्शन में चले जाना है। वहाँ पर आप देख पाएंगे कि डेली मेडिसिन क्विज ग्रुप लाइव है। वहाँ से आप लोग परचेस करके ईजिली जुड़ सकते हैं। कोई भी समस्या आ रही हो कोर्स में जुड़ने के लिए, तो यहाँ पर सेंट्रल फार्मेसी के मोबाइल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि 8 बजे से सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक हमारी सेंट्रल फार्मेसी की टीम आपको तुरंत समाधान प्रोवाइड कराएगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है मेडिसिन स्टॉक कहाँ से लें। सर मेडिसिन स्टॉक के लिए भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ से लें, कैसा मेडिसिन स्टॉक रखना पड़ेगा, कैसा चलेगा। तो मेडिसिन स्टॉक के लिए आप फार्मा कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से टाई अप कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आपको फार्मेसी रन करना है, तो आपको सबसे पहले लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल तक आपको किसी अच्छे फार्मेसी में वर्क कर लेना है। एज आ सीख लेना है कि वहाँ से आप जब सीखेंगे, रहेंगे, वहाँ पे मेडिसिन सेल करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कितना मार्जिन होता है, कहाँ से मेडिसिन स्टॉक लेना है। वहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूटर और जो नंबर्स वगैरह हैं कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपनी फार्मेसी स्टार्ट करनी है। वहाँ से आपको सारी मेडिसिन के जो हैं रेट वगैरह प्रोवाइड करा लेंगे, रेट वगैरह मिल जाएंगे, जिससे आप लोग इजीली आगे चलकर आपको अनुभव ज़्यादा हो जाएगा और आप अच्छे से जो मेडिसिन स्टॉक है वो मैनेज भी कर पाएंगे और अच्छे से जो मार्जिन वगैरह है वो अच्छे से कमा पाएंगे। और पॉपुलर ब्रांड रखो, ये मैटर नहीं करता कि आप पॉपुलर ब्रांड रखें या फिर जेनरिक। ये मैटर करता है कि आपकी लोकेशन कहाँ पे, आप रूरल एरिया में है या फिर अर्बन एरिया में है। देखो जो शहरी एरिया में जो होता है, सिटी एरिया में, वहाँ पर जो चलता है वो पेटेंट अच्छे से चल जाता है। बट जो लोकल एरिया होता है, रूरल एरिया में, उतना जो महंगी मेडिसिन है वो पेशेंट अफोर्ड नहीं कर पाता। इसीलिए अगर यहाँ पे आप रूरल एरिया में हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, तो आपको 70% जेनरिक मेडिसिन रखना है और 30% पेटेंट मेडिसिन रखना है। वहीं पे अगर आप सिटी एरिया में हैं, अर्बन एरिया में है, तो वहाँ 50% जेनरिक और 50% पेटेंट रख सकते हैं, जिससे आप लोग ईजिली रन कर पाएंगे। उसी के साथ साथ आप कॉस्मेटिक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक्स वगैरह में अच्छा मार्जिन होता है। फास्ट मूविंग मेडिसिन पर फोकस रखो और जो डेली चलने वाली मेडिसिन है उनको ज़्यादा प्रेफर करो, उनको ज़्यादा रखो, क्योंकि जो डेली चलने वाली मेडिसिन होती हैं वही ज़्यादा चलती है, उसी से ज़्यादा मार्जिन आता है। अब प्रॉफिट मार्जिन पे बात करेंगे, तो जो टैबलेट्स होती है 10 से 20%, वहीं पर जो कॉस्मेटिक्स और ओटीसी होती हैं 20 से 30%। और लोकेशन और डिमांड पे डिपेंड करता है कि मार्जिन कितना सेट होगा। देखो जो कॉस्मेटिक्स और ओटीसी मेडिसिन होती हैं, ये इसमें ज़्यादा पैसा बचता है एज अ जेनरिक मेडिसिन में। और जो पेटेंट होती है वो आपको पता है कितना कम पैसा बचता है जेनरिक मेडिसिन में, और कॉस्मेटिक में पैसा बचता भी है, ज़्यादा बचता है, ये तो सबको पता है। और उसी के साथ साथ जो टैबलेट्स होते हैं जेनरिक में ठीक ठाक पैसा बचता है और पेटेंट में थोड़ा सा कम पैसा बचता है। और लोकेशन और डिमांड पे डिपेंड करता है। अब पैसा चाहे जिसमें बचे, जो ज़्यादा बिकेगा उसमें कम भी पैसा बचेगा, कम भी पैसा मिलेगा, तो भी वो ज़्यादा, उसका जो एवरेज निकलेगा वो ज़्यादा ही निकलेगा। तो आप लोग लोकेशन के हिसाब से स्टॉक रखिए और जैसा भी हो चलाते रहिए। अब इम्पॉर्टेंस कुछ रूल है जो कि आपको अच्छे से फॉलो करना है अगर आप फार्मेसी डालें। सबसे पहले एक्सपायर मेडिसिन को सेपरेट रखो, एक अलग से जो एक्सपायर्ड मेडिसिन होती है अलग से रैक बनाओ, उसमें एक्सपायर्ड लिख दो। जितने भी एक्सपायर्ड मेडिसिन है उसमें रखो, ताकि जब भी आपके जो मेडिकल स्टोर पे या फार्मेसी पे कोई भी ऑफिसर आता है, चाहे वो सीएमओ हो या फिर डीआई ड्रग इंस्पेक्टर हो, जो भी इंस्पेक्शन करने आता है, तो कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना पा पाए, जिससे आपके ऊपर कोई भी एक्शन ना लिया जाए, कोई दिक्कत ना हो। और बिल लेना
बिल देना मैंडेटरी रखो। कोई भी कस्टमर आए उसको बिल दो और उसकी जो रिसिप्ट है उसको अपने पास रखो। कुछ स्पेशल मेडिसिन होती हैं जैसे शेड्यूल एच और H1 की, उनका रिकॉर्ड रखो। उसी के साथ साथ शेड्यूल एक्स की जो मेडिसिन होती है उसका बिल ज़रूर अपने पास रखो। उसके लिए अलग से रजिस्टर जो है मेंटेन करो, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो, ताकि जब भी आपके पास कोई भी ऑफिसर आता है, चाहे वो DI हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो या फिर CMO सर हो, तो उनको ईज़िली आप वो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो प्रोवाइड कराओगे तो कुछ भी नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर आपको कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी पाते हैं तो उनको या तो आप पैसे दोगे, फ़ाइन दोगे, या फिर वो आपका मेडिकल स्टोर सीज कर चले जाएँगे, तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग बिना प्रिस्क्रिप्शन के मत बेचो। ये तो आप अगर फार्मेसी के स्टूडेंट या फार्मेसी पढ़िए तो आपको ईज़िली पता होगा। शेड्यूल एच, H1, X ड्रग के रूल्स फॉलो करो और उनको रिकॉर्ड मेंटेन करो। तो ये सारे मेंटेन, अगर रिकॉर्ड मेंटेन करोगे तो अच्छे से आपको जो है भविष्य में कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और अच्छे से आपका मेडिकल स्टोर रन होता रहेगा। और अब आगे चल के आप बढ़ा सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। और समरी क्या निकल के आती है, अगर मेडिकल स्टोर खोलना है आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन D फार्मा रखनी है। उसके बाद आपको फार्मासिस्ट का रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए रजिस्टर हो जाना है अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना। उसके बाद शॉप सेटअप करके रखना है। पूरा जो शॉप सेटअप होता है उसमें पेंटिंग वगैरह, आपके पास रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, रैक्स होनी चाहिए, ताकि जब भी आपका जो इंस्पेक्शन करने CMO या फिर ड्रग इंस्पेक्टर सर आते हैं, ज़्यादातर ड्रग इंस्पेक्टर आते हैं, तो आपका पहले लेआउट और जो शॉप की जो अपीयरेंस देखते हैं उसके बाद ही आपको अप्रूव करते हैं। उसके बाद मेडिसिन स्टॉक और स्टोर स्टार्ट कर दो। तो आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके और प्यारा सा फीडबैक दें। कोई भी समस्या हो, कोई भी गलती हुई हो तो मुझसे क्षमा करें, और कोई भी अगर क्वेरी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब तुरंत दिया जाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जो भी हो उनको यह जानकारी मिल सके। और आगे चलकर जो भी कोई समस्या हो, जैसे ड्रग लाइसेंस वगैरह अप्लाई करने के लिए, उसके लिए भी अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं, उसके लिए वीडियो मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।